दिल्ली का फ्लैट, एक डरावनी कहानी। दिल्ली के व्यस्त इलाके में एक बड़ा फ्लैट था जो कुछ समय से खाली पड़ा था। अरविंद और उसकी पत्नी सुमन ने इस फ्लैट को किराए पर लेने का फैसला किया। वे नई शुरुआत के लिए उत्साहित थे। अरविंद ने एक अच्छी नौकरी पाई थी और सुमन भी अपने नए फ्लैट को सजाने में मग्न थी। फ्लैट बहुत ही सुंदर और विशाल था। वहां की बालकनी से दिल्ली का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक रात सुमन ने महसूस किया कि कोई उसके बेडरूम में चल रहा है। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने दिमाग का भ्रम समझा और वापस सोने की कोशिश की। अगली सुबह अरविंद ने देखा कि रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर गए थे। सुमन ने सोचा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन अरविंद को शक हुआ। धीरे धीरे ये अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी अचानक से ठंडी हवा चलने लगती। अरविंद और सुमन ने अपने पड़ोसियों से इन घटनाओं के बारे में बात की। पड़ोसियों ने बताया कि इस फ्लैट में पहले भी अजीब घटनाएं होती रही है। कुछ लोगों का कहना था कि इस फ्लैट में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत यहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। सुमन और अरविंद ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने उस औरत के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि इस फ्लैट में रहने वाली औरत का नाम रमा था, जिसकी मौत कई साल पहले हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन लोगों का मानना था कि यह हत्या थी। रमा एक खुशमिजाज औरत थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही दर्दनाक थी। उसके पति ने उसे बहुत प्रताड़ित किया था। एक दिन रमा की लाश फ्लैट में मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन पड़ोसियों का मानना था कि उसे मारा गया था। रमा की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अब भी इंसाफ की तलाश में थी। सुमन और अरविंद ने रमा की आत्मा की शांति के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। सुमन और अरविंद ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जो आत्माओं को मुक्ति दिलाने में माहिर था। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि रमा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने रमा की हत्या के सबूत जुटाने शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने रमा के पति की करतूतों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रमा के पति को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया और रमा की आत्मा को शांति प्रदान की। रमा की आत्मा को शांति मिलने के बाद अरविंद और सुमन के फ्लैट में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अब उनका फ्लैट एक सामान्य घर की तरह हो गया था। अरविंद और सुमन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और रमा की कहानी को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने रमा के आत्मा की मुक्ति के लिए जो किया, वह हमेशा उनकी यादों में जीवित रहा। इस तरह दिल्ली के उस फ्लैट की डरावनी कहानी का अंत हुआ। अरविंद और सुमन ने यह सीखा कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलकर हर भय को दूर किया जा सकता है। मुंबई का वड़ा पाव, एक डरावनी कहानी। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में वड़ा पाव के ठेले पर लोगों की कतार हमेशा लगी रहती थी। वड़ा पाव मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड शहर के हर कोने में मिलता है। परंतु एक ठेला था जो सबसे अलग था। यह ठेला रात के समय खुलता और इसके वड़ा पाव की तारीफ पूरे इलाके में होती थी। अरुण, एक युवा पत्रकार, ने इस ठेले की लोकप्रियता के बारे में सुन रखा था। एक रात उसने वहां जाकर वड़ा पाव खाने का फैसला किया। ठेला एक सुनसान गली में था, जो रात में और भी भयानक लगती थी। ठेले के मालिक, एक बूढ़ा आदमी, बहुत ही रहस्यमय था। अरुण ने वड़ा पाव का ऑर्डर दिया और खाने लगा। वड़ा पाव का स्वाद अद्भुत था, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी निवाला खाया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अरुण को रात का वो वड़ा पाव और बूढ़े आदमी का चेहरा बार-बार याद आने लगा। उसने सोचा कि वह वापस जाकर उस ठेले के बारे में और जानकारी जुटाएगा। अरुण ने अगले कुछ दिनों में उस ठेले के बारे में अधिक जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि उस गली में कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक वड़ा पाव बेचने वाले की मौत हो गई थी। कहते हैं कि वह आदमी बहुत ही नेकदिल था और सबकी मदद करता था। उसकी मौत के बाद से उस गली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अरुण ने यह भी पता लगाया कि वह ठेला सिर्फ आधी रात के बाद ही खुलता था
और वहाँ बेचा जाने वाला वड़ा पाव खाने के बाद लोगों को अजीब अजीब सपने आते थे। अरुण ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह फिर से उस ठेले पर गया। इस बार उसने बूढ़े आदमी से बातचीत करने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह वही वड़ा पाव बेचता है जो उस मरने वाले आदमी का था, और वह यहाँ सिर्फ उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए है। अरुण ने पूछा, क्या तुम भूत हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, नहीं, मैं बस उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए यहाँ हूँ। उसकी आत्मा अब भी इस गली में भटक रही है और वड़ा पाव के जरिए वह लोगों तक पहुँचती है। अरुण ने यह सुनकर एक योजना बनाई। उसने ठेले के पास एक अनुष्ठान करने का फैसला किया जिससे उस आत्मा को शांति मिले। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया और उसे अपनी योजना बताई। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे वह चीज देनी होगी जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी। अरुण ने सोचा कि वह वड़ा पाव हो सकता है, क्योंकि मरने वाले आदमी का प्यार वड़ा पाव था। अरुण और तांत्रिक ने एक रात उस गली में अनुष्ठान किया। उन्होंने एक ताज़ा वड़ा पाव रखा और आत्मा से प्रार्थना की कि वह शांति प्राप्त करे। धीरे धीरे एक ठंडी हवा चलने लगी और अरुण को लगा कि किसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ समय बाद गली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया और ठेला अब कभी नहीं खुला। अरुण ने इस अनुभव को अपने अखबार में लिखा और लोगों को उस आत्मा की कहानी सुनाई। उसकी लेखनी ने लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अरुण को यह समझ में आ गया कि हर आत्मा को शांति की जरूरत होती है और वह अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहता था। इस तरह मुंबई के वड़ा पाव की डरावनी कहानी का सुखद अंत हुआ। अरुण ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया था जो आत्माओं की शांति के लिए काम करता था।